जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भा कल्याणं दा कनक चंपक दाम्भूषाम उतुंग बिनिको जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे शूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाफरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सरदुखरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योग योग संभुते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारोदे महाशक्ति महोदरे महापापरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धारा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मनुष्य को जब तकलीफ उत्पन्न होती है, मनुष्य को जब शारीरिक तकलीफ उत्पन्न होती है तो वह हमेशा डॉक्टरों के पास भागता है। पर मनुष्य को जब भी कोई शारीरिक तकलीफ आती है उसके पहले कोई न कोई सिम्टम अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि कोई ऐसा बुरा सपना आ जाता है, सपने में कोई शिवलिंग नजर आता है, सपने में हनुमान जी दिख जाते हैं, सपने के अंदर काले कपड़े वाला दिख जाता है, सपने में सफेद कपड़े वाला नजर आ जाता है, सपने में हरे कपड़े वाला नजर आ जाता है, मजार नजर आ जाती है, दरगाह नजर आ जाती है, या फिर मंदिर नजर आ जाता है, पुराना खंडहर नजर आ जाता है। परंतु मनुष्य इस सपने की ओर ध्यान नहीं दे पाता है और धीरे धीरे वो बीमारी की ओर अग्रसर हो जाता है। यदि मनुष्य अपने सपने जो उसको आता है, यदि सपने में कोई छोटे बच्चों को खिलाते हुए देख सकता है, सपने के अंदर शमशान देख सकता है, सपने के अंदर जलती चिता देख सकता है, सपने में किसी को मरा हुआ भी देख सकता है, या उसके मरे हुए पितृगण भी नजर आ सकते हैं। तो यदि इस प्रकार के स्वप्न आते हो और उसके बाद बीमारी लगती हो तो समझ जाओ कि तंत्र विद्या से आपको बीमारी दे दी गई है। यह निश्चित है। किसी भी मनुष्य को कोई भी बीमारी लगती हो और यदि उस बीमारी के पहले यदि कोई उल्टे सीधे सपने आते हो, डरावने सपने आते हो, या कोई अदृश्य आत्मा आकर के आपको दबा देती हो, या घर के अंदर काले कपड़े वाली आत्मा नजर आती हो, या आपको अचानक घर के अंदर अकेले रहने से डर लगने लगता हो, या घर के अंदर तो कोई तस्वीरें होती है वो तस्वीरें अचानक गिर जाती है, या फिर घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह जो होते हैं ये जल्दी शॉर्ट होने लगते हैं, घड़ियां खराब होने लगती है, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। यानी कि उसके बाद यदि बीमारी आई है तो समझ जाओ तंत्र विद्या से ही बीमारी लगी। तो जब भी ऐसे स्वप्न आए तो उन स्वप्नों का तुरंत परिहार करना चाहिए, स्वप्नों का तुरंत प्रायश्चित कर्म कर लेना चाहिए।
अब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, सिंपल सा उदाहरण, कि यदि आपने ये देखा कि आप छोटे छोटे बच्चों को खिला रहे हो, तो हमारी इस विद्या के हिसाब से छोटे छोटे बच्चों को खिलाने का मतलब है कचिया मसान, यानी कलवा वीर, वो चीज आपको आकर के लग गई है, तो आपको तुरंत कचिया मसान का या कलवा वीर का उतारा करना है, और यह उतारा करके शमशान में पहुंचाना होता है। उतारे के अंदर बहुत सारे सामान लगते हैं, जो 24 आइटम होते हैं, 24 प्रकार की वस्तुएं उस काले कपड़े में रख करके उतारी जाती है, और इसका एक विशेष मंत्र होता है, उस समय वो मंत्र भी जप करना पड़ता है। उतारा करते समय किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हेयर बैंड, रबर बैंड या सिर बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, हर चीज खुली हुई होना चाहिए। तावीज वगैरह भी हो तो भी उतारा करते समय तावीज वगैरह को भी उतार देना चाहिए, उसके बाद फिर पहन लेना चाहिए। यदि आपने प्रायश्चित कर्म कर लिया तो वो जो सपना आया है उस सपने की वजह से आप बीमार नहीं पड़ोगे, अन्यथा बीमारी अवश्य लगेगी। इसी प्रकार से बहुत से मनुष्य जिनका धंधा धीरे धीरे चौपट हो गया, व्यवसाय चलना बंद हो जाता है, तो उसके पीछे भी यही कारण होता है। ईश्वर आपको अनुभव कराता है, ईश्वर आपको इंडिकेशन देता है कि अब तेरे यहां पे तंत्र विद्या हो गई है, और इंडिकेशन देने का तरीका है कुछ अजीब सी घटनाएं घटित होना। अब अजीब सी घटनाएं घटित होने का मतलब होता है आप बाल बाल बच जाते हो, पहली घटना होती है। दूध घर में उभरने लगता हो तो समझ जाओ कि कोई ना कोई सूचना दे रहा है भगवान। यदि आप खाने की थाली उठा करके ला रहे हो, परंतु खाने की थाली अचानक आपके हाथ से गिर जाती हो, तो मान के चलो कोई ना कोई ऊपरी बाधा की सूचना हो गई है। यदि आपके घर में पूर्णता, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता रखने के बावजूद भी यदि किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई स्पेशल बदबू आपको महसूस होती हो, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। यदि आपके यहां पे घर के अंदर सीलन आना प्रारंभ हो जाए, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा हो गई है। भोजन नहीं बन रहा है परंतु भोजन बनने की खुशबू आती हो, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। तो ऐसे बहुत से सिम्टम हैं जो मनुष्य को महसूस तो होते हैं, परंतु वो उस ओर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनको माता पिता ने और गुरु ने या मित्रों ने किसी ने बताया ही नहीं। क्योंकि इस संबंध में लोग बाग, मनुष्य जो है चर्चा करने से भी डरता है, तंत्र विद्या की चर्चा करने से भी डरा जाता है। अब क्यों डरते हो ये मेरे को अभी तक समझ नहीं पाया। तो अपने परिवार के सभी सदस्यों से पूछना चाहिए, दूज के दिन, छठ के दिन, षष्ठी के दिन यानी, और चतुर्दशी के दिन यानी अमावस्या के एक दिन पहले या अमावस्या के दिन, यदि किसी को कोई भी सपना आता हो, ये 3 दिन विशेष तौर से, महीने में 6 दिन आती है बीज, जिसको द्वितीया बोला जाता है, चतुर्थी नहीं, बीज और षष्ठी तिथि छठ बोलते हैं जिसको, और चतुर्दशी, चतुर्दशी का मतलब 14 का दिन। तो यह 3 दिन 15, एक पक्ष में 3 दिन आते हैं, दूसरे पक्ष में 3 दिन आते हैं। यदि इन 6 दिन में विशेष तौर से आपको सपने आते हो या आपके साथ कोई विशेष घटना घटित होती हो, घर में इन दिनों में लड़ाई झगड़ा होता हो, घर में इन दिनों में किसी प्रकार का कोई पूजन हवन का कार्यक्रम नहीं होता हो, घर में इन दिनों में दूज, छठ, चतुर्दशी के दिन उच्चाटन होता हो, मन नहीं लगता हो, तो समझ जाओ कि आपके ऊपर कहीं न कहीं पे ऊपरी बाधा हो गई है। आपको उसका इलाज कराना है, तुरंत इलाज करवाइए तो वो जल्दी ठीक हो जाए। जितना ज्यादा पुराना होगा मर्ज, उतनी ज्यादा ठीक करने में मेहनत लगेगी, उतना ज्यादा पैसा भी खर्च होगा आपका। भोजन के अंदर खाते समय यदि बाल आ जाए तो आप समझ जाओ कि कोई न कोई प्रेत बाधा लगी हुई है, तो उसका भी तुरंत इलाज कराना चाहिए। यदि रोजाना भोजन करते समय भोजन की थाली में से किसी न किसी भोजन के आइटम में से बाल निकलता हो, तो आप मान करके चलो निश्चित तौर से कि आपके साथ ऊपरी बाधा यानी प्रेत बाधा लगी हुई है।
तो उसका तुरंत आपको इलाज करवाना। जितने दिन ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। तो यदि आप जो मैंने सिम्टम बताएं, यदि ये सिम्टम आपके घर परिवार के किसी सदस्य के साथ में हो, किसी मित्र के साथ में हो, या फिर दूज छठ चतुर्दशी के दिन किसी भी मनुष्य के शरीर में कोई ऊपरी बाधा आती हो, परेशान करती हो, हाथ पैर ज्यादा टूटते हो, इस दिन चिड़चिड़ापन ज्यादा होता हो, तो मान करके चलो ऊपरी बाधा है। तो इसका इलाज के लिए आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। परंतु यह मर्ज ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो जल्दी ठीक हो जाता है। यदि आपके शरीर में तकलीफ है, अलग अलग जगह तकलीफ उत्पन्न होती, परंतु मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता हो, तो भी समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग गई है। अब ऊपरी बाधा जो है कोई व्यक्ति छोड़ भी सकता है और स्वतः भी लग जाती है, या फिर पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भी लगती है। तीनों बात हो सकती है। तो जब ऊपरी बाधा लग जाती हो तो मनुष्य के बाल भी झड़ने लगते हैं, गुच्छे के गुच्छे बाल निकलने लग जाते हैं, मन में बेचैनी होने लगती है, दिल दिमाग काम नहीं करता है, दुकान पे बैठने का मन नहीं करता है, कार्यालय में काम करने का मन नहीं करता है, मुंह से गाली निकलने लगती है, माता पिता से झगड़ा हो जाता है, भाई बहनों से झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। तो आप समझ जाओ, क्योंकि घर में कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहता। पति पत्नी आपस में प्रेम के साथ रहना चाहते हैं, आनंद के साथ रहना चाहते हैं, परंतु फिर भी यदि कोई भी पुरुष या स्त्री यानी पति या पत्नी कोई भी यदि झगड़ा करता हो, तिल का ताड़ बनाता हो, छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़ा बवंडर हो जाता हो, तो आप समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि आप पूजा करने के लिए तैयार हैं, पूजा होने जा रही है, परंतु एक दिन पहले ही घर के अंदर बहुत बड़ा तांडव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पूजा नहीं करने का मन करता है, तो आप समझ जाइए घर के अंदर प्रेत बाधा बैठी हुई है, वह पूजा नहीं करने देना चाहती है। तो आपको ऐसे समय पे बहुत पेशेंस से काम लेकर के पूजन अर्चन तो कराना ही कराना है, इससे उसकी पावर कम होती है। और जब आपको ऐसे सिम्टम में से अधिकतर सिम्टम मिलते हो तो आपको हनुमान जी का यज्ञ कराना है, भैरव जी का हवन करवाना चाहिए, काली मां का हवन कराना चाहिए, ताकि उस जो शक्ति घर के अंदर है वह घर छोड़ के भी जा सकती है। यदि तंत्रात्मक हवन कराओगे तो घर के अंदर सुख समृद्धि शांति अवश्य जल्दी आ जाती है। जैसे कि हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, ओम मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरमुगम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, ओम नमो हरिमर्कर मर्कटाय, ओम नमो आवेशाय आवेशाय, ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस खप्रेम हसोम ओम। ये इस प्रकार से तंत्रात्मक मंत्रों का हवन कम से कम 108 बार देना चाहिए। जैसी समस्या होती उसके अनुसार हवन सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए। सभी काम के लिए एक जैसी हवन सामग्री प्रयोग में नहीं लाई जाती है। जैसे कि लौंग डाले जाते हैं, कहीं कहीं पे पीली सरसों डाली जाती है, उड़द भी डाले जाते हैं, जावित्री भी डाली जाती है, जायफल भी डाले जाते हैं, काली मिर्च डाली जाती है, काली राई डलती है। तो ये सब सामान जो होता है, अगर तगर, चार छबीला, कपूर कांचली, ये सब आइटम जो होते हैं ये सब तंत्रात्मक आइटम कहलाते हैं। तो ये अलग अलग मंत्र के लिए अलग अलग हवन सामग्री का प्रयोग होता है। और हवन सामग्री में कई बार नीम के तेल का प्रयोग करना होता है, सरसों के तेल का प्रयोग करना होता है, आंवले के तेल का प्रयोग करना होता है, चमेली के तेल का प्रयोग होता है, खोपरे के तेल का प्रयोग होता है, बिनोले के तेल का प्रयोग होता है, आंवले के तेल का प्रयोग होता है। इस प्रकार से 7-8 प्रकार के तेल भी हवन सामग्री में समस्या के अनुसार मिलाई जाते हैं और फिर उनसे हवन किया जाता है। ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम बटुकाय आबदुद्वाणाय कुरकुर बटुकाय रीम, ओम ऐम क्लीम ग्लीम ग्लूम ह्राम ह्रीम ह्रूम सम वम आबदुद्वाणाय अजामलबदाय लोकेश्वरनाय स्वर्णाय गक्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय, ओम ह्रीम महाभैरवाय नमः, ओम अघोराय घोरतमाय महारोधाय वीरभद्राय ज्वाला मालिने सर्व दुष्ट प्राणों सरंते होम फट।
इस प्रकार के तंत्रात्मक मंत्रों से हवन करना चाहिए। इसी प्रकार से काली जी के भी तंत्रात्मक मंत्र हैं, ओम होम काली महाकाली गिलगिले फट। और ये हवन जब भी आप कराएं किसी योग्य प्रशिक्षित दीक्षित गुरु से कराना चाहिए, या ऐसे शिष्य से कराओ जिनकी इष्ट धात्री देवी भैरव जी और काली जी हो, तो आपका यज्ञ बहुत सफल होता है। तो मैंने आपको तंत्र के सिम्टम बता दिए हैं, उपाय भी आपको बता दिया है। रोजाना हनुमान जी की सेवा करना चाहिए और रोजाना हनुमान जी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। धर्म प्रेमी बंधुओं, यदि किसी भी मनुष्य को ऊपरी बाधा हो, तंत्र बाधा हो, काला जादू हो, बंधन किया हुआ हो, चौकी चलाई गई हो, मूठ चलाई गई हो, बुरे बुरे सपने आते हो, कोई अदृश्य शक्ति साथ में रहती हो, आपका विकास नहीं होने दे रही हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके जो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तंत्र मंत्र कैसे काटे इसके ऊपर प्रशिक्षण है, तंत्र मंत्र को कैसे किसी के ऊपर चढ़ाया जाता है, शत्रुओं को कैसे दूर किया जाता है, शत्रु का नाश कैसे किया जाता है, इन सभी के ऊपर प्रशिक्षण कार्यशाला रखी गई है। और आगे की अन्य जानकारी प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी प्राप्त करना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।